Hey guys, how are you all? Let's start our new lecture, which is differentiation, right? Let's start from x power n. Okay. तो तुम्हारे पास अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन है लाइक दिस y इक्वल्स टू एक्स पावर n. नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट. ओके. सो डिफ्रेंशिएशन जैसे y है तो y का डिफ्रेंशिएशन अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो जो इसका एक्सप्रेशन होता है, राइट, तो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स. तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ जो डिनोमिनेटर में है जो ये वेरिएबल है, दिस शोज दैट दी वेरिएबल, ओके, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो वेरिएबल शो करता है, राइट. सो डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन. ओके. तो ये एक्सप्रेशन, इतना एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं, डी बाई डी एक्स को बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करना है इस पर्टिकुलर एक डिपेंडेंट फंक्शन को. तो y क्या है? y इज अ डिपेंडेंट फंक्शन वाइल x इज द इंडिपेंडेंट फंक्शन. तो x जो है इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब कि x y के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट. y डिपेंड करता है x के वैल्यू पर. तो यहाँ पर अब जो डिपेंडेंट फंक्शन है इस y का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट फंक्शन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करना पड़ेगा, राइट. तो इसका एक सर्टेन रूल होता है. देखो, जो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स मिलता है, वो मिलता है लिमिट. बेसिकली लिमिट से ही इसकी जो डेरिवेशंस किए जाते हैं, जो मतलब किसी कोई फार्मूला डेवलप किया जाता है तो लिमिट्स के थ्रू ही किया जाता है, राइट. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड एज लिमिट एस टेंड टू जीरो, राइट, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ओके. तो ये हम लोग लिमिट लेते हैं और इसी के थ्रू हम लोग डिराइव करते हैं कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन का जो डेरिवेशन होता है. तो कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हमें पता होते हैं कुछ फंक्शंस को, तो उस फंक्शंस के थ्रू अलग अलग हम डेरिवेशंस करते हैं डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के. तो कुछ फार्मूले हैं, उसको आपको याद कर लेना है कैसे आया, उसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल अभी के लिए जो डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन के, उसको देख लो, उसको आपको याद करना है. उसी की हेल्प से अदर जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हो. तो जैसे आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स पावर n, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी n एक्स पावर n माइनस वन. ओके. तो क्या करना है यहाँ पर? x पावर n, तो जो पावर में है उसको पहले क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है इसी x के साथ, और ऊपर अब पावर में क्या करना है? पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है, राइट. तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फॉर द एक्स पावर n, राइट. तो अब इसके बाद दूसरा है कि अगर आपके पास a पावर x है तो a पावर x का डी बाई डी एक्स क्या होगा? a पावर x का डी बाई डी एक्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी a पावर x लॉग a बेस e. तो अगर यहाँ पर a बेस e है तो इसका मतलब ये इस तरीके से न्यूमरेटर रहेगा. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a पावर x अपॉन लॉग e बेस a, राइट. तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं, राइट. तो a पावर x का ये हो गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन. नाउ कुछ अलग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e अगर हो तो इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? मिलेगा 1 बाई एक्स. तो ये ऑलरेडी डिराइव्ड होता है, राइट. तो आपको इसको याद रखना है. अब इसी तरीके से कुछ और फार्मूला है लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस ए. अब यहाँ बेस e था तो उस समय तुम्हारे पास जो वैल्यू मिला था दैट वाज 1 बाई एक्स. नाउ लॉग x बेस ए है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई. ओके. फिर से वही है कि अगर लॉग ई बेस ए कर दिया जाए तो ऊपर लॉग लिख सकते हो. ओके. एग्जैक्टली. अब कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जैसे कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो उसका वैल्यू ई पावर एक्स ही मिलेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. एंड अगर मान लो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको जल्दी से हम देख लेते हैं. जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं डायरेक्टली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दे रहा हूँ, तो ये होगा कॉस एक्स, राइट.
अब y अगर है आपके पास में cos x तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। अगर y आपके पास में tan x है देन इट विल बी sec square x, and similarly you have cot x, then its differentiation will be what? This is going to be minus cosec square x. ओके तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन मिलते हैं, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड नाउ लाइक यू हैव डिवाइड एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सिमिलरली अगर हो आपके पास डिवाइड एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका क्या होगा? माइनस में कॉसेक एक्स इंटू cot x, right? So these are the formulas which you have to remember. Now next one is if you have inverse trigonometric function like sin inverse x, तो अगर ये है y तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, राइट, इस कॉलम में, और इस कॉलम में y है। तो अब जो हमारे पास वैल्यू मिला वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। अब y अगर आपके पास हो cos इनवर्स x, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव। tan इनवर्स अगर है तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 + एक्स स्क्वायर। और अगर आपके पास में है cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी नेगेटिव 1 + एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपके पास में sec इनवर्स x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। और इसी तरीके से अगर cosec इनवर्स x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो ये कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और इसी की हेल्प से हम लोग आगे फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे होता है। एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई सिंगल कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 0। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में आता है, जैसे ये है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कह दिया जाए करो तो क्या होगा? c एज इट इज आएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये होता है रूल। तो ये थ्योरम है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे वही है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मिलते हैं प्लस या माइनस में है तो उनका हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो ये तरीका है प्लस माइनस को टैकल करने का, राइट। तो नेक्स्ट है अगर मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में हो। मल्टीप्लाइड फॉर्मेट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाइड फॉर्मेट का मतलब है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो तो y इक्वल्स टू ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका जो तरीका मिलता है डिफ्रेंशिएशन का दैट विल बी लाइक दिस। देखो इसको सबसे पहले दो फंक्शन है, दो फंक्शन में एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, चाहे एफ एक्स हो चाहे जी एक्स हो, किसी को भी एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो। इसमें कोई बहुत भेदभाव नहीं करना है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, आप किसी को भी एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो। तो अब सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दो, राइट। अब उसके बाद इनटू जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसके बाद प्लस लिखो और फिर सेकंड फंक्शन लिखो जी एक्स, और जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी मल्टीप्लाइड टू फंक्शंस। ओके, तो अगर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो कुछ इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लो, लाइक यू हैव क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू जी एक्स, राइट।
और क्वेश्चन में पूछा गया है कि g at 0 equals to 2 and g dash at 0 equals to 1, then f dash 0 is, okay, ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट इज 2 and third part is 3, last part is 0. So you have to find out which one is correct. You can solve this. Okay, let's see. You have function fx. Fx equals to e power x gx, right? So let's differentiate it. So if you are differentiating f dash x, right, you are differentiating fx, so it will be f dash x. एंड नाउ वही कि फर्स्ट फंक्शन मानो, सेकंड फंक्शन मानो. अगर एक को फर्स्ट मान रहे हो, एक को सेकंड मान रहे हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, देन प्लस क्या करना है, सेकंड फंक्शन लिखना है एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स जो है ई पावर एक्स, वो ई पावर एक्स ही होता है. तो इसका जो ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा वो ई पावर एक्स ही होगा. तो एज इट इज़ वैसे ही लिख दो. तो यहाँ पर ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा और मिल जाएगा जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, राइट. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स. नाउ क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि हमें ऑलरेडी गिवन था कि जी एट जीरो इज़ 2. अगर जी एट जीरो 2 है तो क्या हम एफ डैश एट जीरो निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं. तो आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि जी एट जीरो की वैल्यू गिवन है ना. तो हमें पता करना है कि एफ डैश जीरो कितना होगा. तो जी एट जीरो पता है, जी एट जीरो इज़ 2 एंड जी एट जीरो, जी डैश एट जीरो इज़ 1, राइट. तो अब ये वैल्यूज़ आपको पुट करना है. जैसे एफ डैश जीरो निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो हमें रख देना है. तो जी डैश जीरो मिल जाएगा प्लस जी जीरो मिलेगा एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, जी जीरो. तो अब वैल्यूज पुट करो. ई पावर जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. और जी डैश जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1. और जी जीरो का वैल्यू कितना होगा? 2. तो आंसर कितना मिलेगा? 3. तो आंसर कौन सा सही है? सी पार्ट, राइट. तो सी पार्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स, राइट. सो दिस इज न्यू क्वेश्चन. और क्वेश्चन में बोला गया है देन एफ डैश 1 इज इक्वल टू नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 1/2 प्लस पाई बाई 4. सेकेंड पार्ट इज -1/2 प्लस पाई बाई 4 एंड सी पार्ट इज -1/2 माइनस पाई बाई 4 and last part is 1/2 minus pi by 4, right. So you have function fx which is equal to x tan inverse x. तो देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे. ऑलरेडी गिवन है कि fx इक्वल्स टू x tan इनवर्स x. पता क्या करना है? पता करना है f डैश 1 का वैल्यू. तो सबसे पहले तो f डैश पता करना पड़ेगा. f डैश पता करने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx. तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अगर आप पता करोगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा. तो एफ डैश एक्स क्या होगा? इसको एक देखो, दो फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है. तो दो फंक्शन होने की वजह से आप एक को फर्स्ट मानोगे, एक को सेकंड मानोगे. तो फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाइड है. तो सेकंड को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन. तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी पीछे बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख दो, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा. और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्स का 1 हो जाएगा, राइट. तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन का. तो अब यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इट विल बी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स. पता क्या करना है? पता करना है एफ डैश 1 का वैल्यू. एफ डैश एक्स ऑलरेडी आपको पता हो गया, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि एफ डैश 1 कैसे पता करोगे. देखो जहाँ एक्स है वहाँ पर 1 पुट कर दो पूरे एक्सप्रेशन में.
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1² प्लस tan इनवर्स 1, राइट। तो 1/1 प्लस 1² मतलब 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना मिलता है π/4। तो π/4 यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट वाज 2। अब सबसे पहले 3 स्टार्ट करने से पहले देख लो कि अगर आपको कोई क्वाटिएंट रूल जो मतलब क्वाटिएंट फॉर्म में अगर मिल रहा है डिविजिबल कोई f(x) अपॉन में gx, ओके, कुछ इस तरीके से आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ यू विल डिफरेंशिएट द डिविजिबल फंक्शंस, जिसमें मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हों और दोनों रेशियो फॉर्मेट में हो, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो इसका एक टेक्निक है, आपको फॉलो करना है ये रूल। देखो सबसे पहले तो dy/dx जब निकालते हैं तो gx जो डिनोमिनेटर होता है, तो एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसको एज इट इज़ ऊपर लिख दो, राइट। gx को एज इट इज लिख दो और फिर मल्टीप्लाई करो क्या, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, राइट। माइनस अब जो न्यूमिनेटर में था उसको एज इट इज़ लिखो और जो डिनोमिनेटर में था उसका डिफरेंशिएशन कर दो मल्टीप्लाइड में, और टोटल का अपॉन कर दो और जो जी एक्स है इसका होल स्क्वायर कर दो, ओके। यानी कि जो न्यूमरेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है dy/dx का, राइट। तो आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x) अपॉन gx, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है gx इंटू f(x) माइनस f(x) g(x) अपॉन gx का स्क्वायर। तो ये तरीका होता है डिफ्रेंशिएशन करने का अगर दो फंक्शंस रेशियो में हो, राइट। तो जैसे मान लो आपके पास में दो फंक्शन है, लेट करो कि एक है x अपॉन दूसरा है sin x, तो y इसका क्या होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करो। y क्या होगा, आपके पास है 30 सेकेंड्स, सॉल्व करके बताओ। ओके जी, तो क्या करना है आपको, एक फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक सेकंड फंक्शन, दोनों रेशियो फॉर्मेट में है, ओके। तो अब यहाँ देख लो, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है sin x उसको एज इट इज़ लिखना है और जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, वो 1 होगा, माइनस जो न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज़ लिखना है और जो डिनोमिनेटर में है sin x उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, और जो नीचे है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो मिल गया आपको dy/dx। तो दिस इज़ dy/dx, ओके। तो क्या इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। यहाँ पर मिला है sin x माइनस x cos x अपॉन sin x का स्क्वायर। सो बेसिकली इसमें sin x कॉमन ले सकते हो या फिर cos x कॉमन ले सकते हो। sin x कॉमन ले लो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो मिल जाएगा 1 माइनस x cot x अपॉन sin x, राइट। सो दिस इज द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द dy/dx, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज, अगर आपके पास में कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, ये नई चीज़ क्या है। सो इम्प्लिसिट फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन होता है इसमें आप डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि y का जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब कि डिपेंडेंसी वहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते हो डायरेक्टली देख करके, ऑब्जर्व करके, राइट। तो इसको आप अगर डिफाइन करो प्रॉपर वे से, सो वी कैन से दैट इफ़ द वेरिएबल्स x and y, right, if the variables x and y are connected
are connected by a relation of form f(x, y) equals to 0, and it is not possible to express y as a function x in the form y equals to phi x. Okay, right? So then y is called as implicit function. क्या समझ में आया इसमें कि अगर वेरिएबल्स जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y कुछ इस तरीके से रिलेशन बनाए, कुछ इस तरीके से एक फंक्शन बनाए कि f(x, y) इक्वल्स टू 0, और इस फंक्शन में जो y है उस y को x के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट हो, पॉसिबल ना हो, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे इट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्टली शो नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से y डिपेंडेंट है x के ऊपर, राइट? तो ये डिपेंडेंसी क्लियरली हमें समझ में नहीं आती है फंक्शन देख करके. जैसे मान लो कि आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू ई, ओके, एंड ई पावर y प्लस ई पावर y प्लस ई पावर y प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, राइट? तो देखो यहाँ डिपेंडेंसी शो नहीं हो पा रहा है. ओके, तो जैसे अगर मान लो आपके पास होता है y इक्वल्स टू ई पावर x, तो इसका मतलब था कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो y विल बी डिपेंडेंट ऑन x. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर y खुद आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, राइट? तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. देखो जैसे यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम लेट करते हैं. आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये है ओवरऑल एक बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, बड़ा सा ही होता है समुद्र. तो आपके पास है एक ओशियन, ओके, तो अब उसमें से एक ड्रॉप वाटर निकाल लो, समुद्र में से एक ड्रॉप वाटर आप निकाल लो बाहर, तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं जो ये एक्सप्रेशन है, ओके, सो इस एक्सप्रेशन में से जो y है, y का एक फैक्टर मैं गायब कर दे रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ, तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वो भी तो एक मतलब जो यहाँ y था वही होगा, राइट? तो क्वेश्चन में दिया गया है दिस इज़ x, राइट, दिस इज़ x, क्वेश्चन में x गिवन है, तो ये क्या है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से इतना निकाल लो, ओके, तो ये अगर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा x, क्योंकि ये भी तो वही है, ई पावर वाई ई पावर वाई ई पावर वाई, तो x के इक्वल ये टोटल इन्फिनिटी तक है. तो अब मैं कह रहा हूँ कि केवल एक यूनिट छोड़ करके बाकी टोटल जो बचा हुआ है उसको क्या कहो कि ये x है. तो अगर इतना x हो गया तो e पावर y प्लस x हो गया, तो इधर क्या है, ये है x. अब हमें मिल गया x इक्वल्स टू ई पावर y प्लस एक्स. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही आसान हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग x इक्वल्स टू लॉग ई बेस ई वाई प्लस एक्स. तो अब हमें मिल जाएगा क्या, लॉग x इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, राइट? तो ये मिल गया हमें. अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो. तो डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब है कि हमें पता करना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पता तो यही करना है क्वेश्चन में. तो डी वाई बाई डी एक्स पता करने के लिए क्या करोगे, y इक्वल्स टू लिख लोगे लॉग x माइनस एक्स. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा लॉग x का क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स का क्या होगा 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मिलेगा, और एलसीएम अगर इसका लोगे तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट? समझ में आ गया? नाउ
Next question of implicit function is like this. If you have fx equals to log mod of 2x, this is a good question. Okay, I have to solve this question. Generally इस तरीके के questions पूछे जाते हैं competitive exams में. तो x not equals to 0, then f dash x equals to question mark, right? So you have to find out what f dash x, right? So tell me what you will do. You can try for 30 seconds and you can comment your answer in the comment box, right? Okay, तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, अदरवाइज आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. देखो एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है लॉग मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ 2x. देखो सबसे पहले तो मॉड हटाओ, क्योंकि मॉड अगर ऑलरेडी गिवन है तो आप डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते हो. सबसे पहले तो लॉग को ब्रेक करो, सॉरी मॉड को ब्रेक करो. तो मॉड को ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ओके, वैल्यू है लॉग मॉड ऑफ 2x. तो मॉड जब ब्रेक होगा तो वहाँ पर x का कंडीशन आएगा. तो x मॉड में जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है. ये दो कंडीशंस हो सकते हैं. जब x 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, मतलब कि मिल जाएगा लॉग 2x. जब x 0 से छोटा होगा मतलब ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो क्या मिल जाएगा लॉग माइनस 2x, राइट. सो दिस इज द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फंक्शन तुम्हारे पास है इतना. अब तुम्हें पता क्या करना है, पता करना है कि f डैश x क्या होगा. एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कंडीशन ये भी है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो f डैश x पता करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे. किसको, दोनों को, इसको. एक है log 2x और एक है log माइनस 2x. इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो पहला डिफ्रेंशिएट करो जब x ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए क्या मिलेगा 1/2x, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है, dy/dx ऑफ log x इज 1/x. तो 1/x मिलता है, तो 1/x डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि देखो इसको बोलते हैं चेन डिफ्रेंशिएशन. ओके, तो चेन डिफ्रेंशिएशन मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा. राइट नाउ वी हैव टू सी व्हाट डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 2x. तो ये फंक्शन है 2x, तो 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ओके, उसको अब आगे करना है मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में. तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा. तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ओवरऑल फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन को देखते हैं. अब उस फंक्शन के साथ जो दूसरा फंक्शन लगा होता है उसको x मान लेते हैं. जैसे यहाँ पर log x गिवन है, इसको केवल एज इट इज़ 2x को x मान लो. तो log x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1/x. तो 1/x मतलब कि 2x. अब जो x माने हो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिख देते हैं. तो 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा उसको मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में यहाँ पर हम रख देंगे, राइट. तो 1/2x इंटू 2 मिल गया और x ग्रेटर देन 0 मिला. सिमिलरली log माइनस 2x का क्या होगा, 1/-2x इंटू 2, वो भी माइनस में, राइट. आप देख सकते हो माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2. तो x लेस देन 0 होगा यहाँ पर. अब बताओ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर मिलेगा. देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ भी होगा, प्लस हो जाएगा. तो एट द एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, बता दो जल्दी, कमेंट कर दो अगर पा गए हो वैल्यू. तो 1/x, राइट. दोनों में 1/x मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों में 1/x मिल गया, राइट. फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0, x जो है वो यहाँ पर 0 नहीं है, राइट. तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को. ये प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट. नाउ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ़, ये क्वेश्चन आपको घर से करके ले आना है, होमवर्क है HW. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ़ x² + y² इक्वल्स टू t + 1/t, राइट. अब इसके बाद ऐसा बोला गया है कि एंड x⁴ + y⁴ इक्वल्स टू t² + 1/t². ओके,
ये क्वेश्चन में गिवन है। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओके, आपको पता करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, y बाई एक्स, बी ऑप्शन इज माइनस वाई बाई एक्स, सी ऑप्शन इज x बाई वाई, डी ऑप्शन इज माइनस x बाई वाई, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस विच यू हैव टू सेलेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके ले आना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन तक। कल पढ़ेंगे इसके आगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, राइट। So thank you for watching this video.